सच सच बताना, अकाउंटिंग और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में कंफ्यूजन होती है ना। आओ बच्चों, आज आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करता हूं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या होता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, ये दो जिस्म एक जान है, यानी कि दीज आर वन इन द सेम एंटिटी। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी भी टाइप का लॉस हुआ तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगे इन लॉसेस को कवर करने के लिए। बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्चुअली में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वहां पर अकाउंटिंग का पीओवी समझना बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग का पीओवी कहता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग हैं। ये मानो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और हमेशा सोचना है कि ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पार्टनरशिप फर्म पे कैसा आएगा। हमेशा पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से ट्रांजैक्शन को देखना है और कभी आप गलती नहीं करेंगे। जनरली पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों में इनवर्स रिलेशन देखा गया है। तो अगर कोई चीज पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म का खर्चा है, और जो चीज पार्टनर के लिए खर्चा है वो फर्म की इनकम है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पार्टनर्स को उनकी लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला फर्म से, तो पार्टनर्स का हुआ इनकम और फर्म की हुई वो खर्चा। ऑन दी अदर हैंड, अगर फर्म ने कुछ पार्टनर्स को पैसा दिया, यानी कि वो पार्टनर्स के लिए हुई ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स इन्हीं ड्राइंग पे फर्म को इंटरेस्ट देंगे, तो पार्टनर्स के लिए हुआ वो खर्चा और फर्म की हुई वो इनकम। तो हमेशा बस अर्जुन की आंख को ये दिखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पार्टनरशिप फर्म पे क्या आ रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग का पीओवी। और मैंने आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ क्यूट से एग्जाम्पल बनाए हैं। तो अगर आपको भी वो एग्जाम्पल चाहिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखो एग्जाम्पल और वो क्यूट से एग्जाम्पल मैं आपको भेज दूंगा।